नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि दो त्रिभुज दे रखे हैं ए बी सी और डी ई एफ, यानी कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी ई एफ, यानी ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ए बी सी और डी ई एफ हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं। इसमें क्या गिवन है, ए बी बराबर डी ई के गिवन है। ए बी जो बराबर डी ई के है और ए बी पैरेलल है डी ई के। ए बी बराबर डी ई के है और ए बी जो पैरेलल है ये ए बी डी ई के बराबर है और डी ई के ही पैरेलल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बी सी बराबर ई एफ। बी सी जो ई एफ के बराबर है, बी सी बराबर ई एफ और बी सी पैरेलल है ई एफ के। बी सी बराबर ई एफ है और बी सी ई एफ के पैरेलल भी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, शीर्ष ए बी सी को क्रम से डी ई एफ से जोड़ा जाए, यानी कि ए बी सी को, ए को डी से और बी को ई से और सी को एफ से जोड़ दिया जाए। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं। देखिए हमारे पास सबसे पहले गिवन चीज़ है, ये जो हमारे पास गिवन मटेरियल है। ठीक है, यानी क्वेश्चन में जो हमें मटेरियल दिया हुआ है ये है। ठीक है, अब हमें पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास पहला है हमारे पास ए बी ई डी, यानी कि ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। तो देखिए पैरेललोग्राम को सिद्ध करने के लिए अगर कोई दो भुजाएं आपस में पैरेलल और बराबर पाई जाएं, तो यानी कि कोई एक पेयर, दो भुजाओं का एक पेयर बराबर और पैरेलल पाया जाए तो वहाँ पर पैरेललोग्राम फॉर्म होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पहले में देखें तो ए बी और डी ई बराबर भी हैं, ए बी बराबर डी ई के है और ए बी जो है पैरेलल है डी ई के। तो यह एक पेयर है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, हैंस सो ए बी ई डी क्या हो गया, पैरेललोग्राम। हैंस ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें सेकंड में पूछा है कि बी ई एफ सी, यानी सेकंड में है बी ई एफ सी। अब देखिए बी सी पैरेलल है हमारा, बराबर है ई एफ के और बी सी पैरेलल भी है ई एफ के। यहाँ पर कोष्टक में सेम चीज आएगी, यानी कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम यानी एक समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं का जोड़ा है। या ये तो सो ए यानी कि बी ई एफ सी, बी ई एफ सी इज पैरेललोग्राम। इसी प्रकार बी ई एफ सी इज ए पैरेलल। देखिए यहाँ से ए बी ई डी
ए बी ई डी पैरेललोग्राम सिद्ध हो गया। तो यहाँ से एक चीज और निकल के आई, तो ए बी ई पैर बराबर डी ई ए डी के, यानी बी ई बराबर ए डी के और बी ई पैरेलल ए डी के। ठीक है, यह इक्वेशन पहली हो गई। ठीक है, यहाँ से निकल के आई कि बी ई पैरेलल सी एफ, यानी बी ई बराबर सी एफ, बी ई बराबर सी एफ के और बी ई बराबर पैरेलल सी एफ की। यह इक्वेशन दूसरी हो गई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि ए डी पैरेलल सी एफ के, ए डी जो है पैरेलल सी एफ के होगी कि नहीं, और ए डी बराबर सी एफ के होगी कि नहीं। ठीक है, तो तीसरा है हमारा तीसरा, देखिए तीसरे में क्या पूछा है कि ए डी सी एफ के बराबर होगी कि नहीं और ए डी सी एफ के पैरेलल होगी कि नहीं। अब देखिए बी ई बराबर ए डी के है और बी ई बराबर सी एफ के है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी ई बराबर ए डी के है और बी ई बराबर सी एफ के है, तो ए डी बराबर सी एफ के हो गई, ए डी बराबर सी एफ के हो गई। अब देखिए बी ई पैरेलल ए डी के है, बी ई पैरेलल ए डी के है और बी ई पैरेलल सी एफ के है, तो ए डी पैरेलल सी एफ के हो गई कि नहीं, यानी कि ए डी पैरेलल सी एफ के, यानी कि ये हो गई हमारी इक्वेशन तीसरी। यानी कि पहली और दूसरी से ये चीज़ सिद्ध हो गई, तीसरी आ गई। अब देखिए तीसरी इक्वेशन से क्या सिद्ध होता है। तीसरी इक्वेशन से होता है ए सी एफ डी। ए सी एफ डी एक पैरेललोग्राम है कि नहीं। अब देखिए ए डी पैरेलल है सी एफ की और ए डी बराबर भी सी एफ के, तो यानी कि फ्रॉम, चौथा है फ्रॉम इक्वेशन तीसरा। इक्वेशन तीसरी से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यह एक समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं का युग्म है, यानी कि जोड़ा है, यानी कि युग्म है। तो ए सी एफ डी इज पैरेललोग्राम। ठीक है, चौथा यहां से सिद्ध हो गया। अब देखिए ए सी बराबर डी एफ के है, यानी कि सिद्ध करना है कि ए सी बराबर डी एफ के। अब देखिए यहाँ से ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम सिद्ध हो गया। यह चौथी मान के चलें तो पांचवा होगा फ्रॉम, चौथी हो गई ए बी ए सी एफ डी। ए सी एफ डी एक पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम किसके बेस पर सिद्ध किया हमने, इस साइड के बेस पर, इन दोनों साइडों के बेस पे। अब हमें पैरेललोग्राम में ये साइड बराबर और इक्वल भी तो होती हैं, ये भी तो होती हैं, तो ए सी इक्वल डी एफ और ए सी पैरेलल डी एफ, क्योंकि ये साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ए बी सी। क्या होगा, डी ई एफ की ट्रायंगल ए बी सी जो है डी ई एफ के क्या होगा, सर्वांग होगा कि नहीं। तो इसे 5 मानते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब 6 पर आते हैं। हमें क्या करना है कि ए बी सी डी ई एफ के सर्वांग होगा कि नहीं, यानी त्रिभुज यानी ट्रायंगल ए बी सी जो है डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो अब देखिए त्रिभुज ए बी सी
तथा त्रिभुज DEF में ABC और DEF में देखें तो AB बराबर DE के गिवन है हमारे पास, AB बराबर DE के क्या है, गिवन है हमारे पास। AB बराबर DE के हमें दिया हुआ है, BC बराबर EF ये भी हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, BC बराबर EF ये भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए रही साइड AC DF के, AC बराबर DF के यहाँ से है, कहाँ से, कोई इक्वेशन नंबर 5 से, यानी AC बराबर DF के है, कहाँ से, इक्वेशन 5 से। अब देखिए SSS बाई SSS रूल, SSS रूल से देखा जाए तो ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल ABC है क्या होगा, सर्वांग सम होगा DEF की, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होगा DEF की। यहाँ पर क्वेश्चन जो 11 का पार्ट 6 था वह कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है बोल रहा है ABCD एक समलंब है। ABCD एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में दो साइड पैरेलल होती हैं और टू साइड्स अनपैरेलल, ठीक है। तो देखिए इसमें ट्रेपेजियम में टू साइड्स का होना, पैरेलल होना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम है जिसमें AB बराबर, यानी AB पैरेलल है DC के। अब देखिए ट्रेपेजियम बना लेता हूँ मैं, AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है DC के, और हमारे पास AD जो है BC के बराबर भी है, AD जो है बराबर है BC के, ठीक है। AD जो है बराबर है BC के। तो हमें दर्शाना है कि ये एंगल और ये एंगल, हमें दर्शाना क्या है, यानी सिद्ध करना है एंगल A बराबर एंगल B और एंगल C बराबर एंगल D के, होगा कि नहीं, ठीक है। एंगल A बराबर एंगल B और एंगल C बराबर एंगल D, और त्रिभुज ABD और ABC त्रिभुज बनेंगे, वो कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करने हैं, और AC और BD डायगोनल जो है वह भी इक्वल सिद्ध करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो A को C से मिला दें, यानी इसके डायगोनल खींचे, A को C से, B को D से मिला दें, तो ये डायगोनल हो गए AC और BD। अब देखिए हमारे पास क्या है, अब AB को थोड़ा सा आगे ले जाएं, थोड़ा सा, यानी कि इसको एक्सटेंड करें, और BC बिंदु से AD के पैरेलल एक रेखा खींचें, C बिंदु से ये कहाँ जाके कट कर रही है, E बिंदु पर, ठीक है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक चीज़, ये तो हमें क्या करना है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, गिवन चीज़ और लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास AB पैरेलल है CD के, ठीक है। AB पैरेलल है CD के और AD बराबर BC के है, यानी कि AD बराबर BC के, यह चीज़ हमारे पास गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो पार्ट हमें फर्स्ट पूछा है A बराबर एंगल B के, यानी फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये पूछा है। तो फर्स्ट हम प्रूव करते हैं, कैसे करेंगे, देखिए AB हमें दे रखा है पैरेलल CD के, इक्वेशन और AE
ए ई भी पैरेलल होगा सी डी के, यानी कि ए ई पैरेलल होगा सी डी के। ठीक है, यहाँ से यस निकल के आया। अब ए डी पैरेलल भी होगा सी ई के, क्योंकि हमने इसके ये जो है इसके पैरेलल खींची है, ये हमने बनाई है, तो ए डी पैरेलल होगा किसके, सी ई के। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए ए डी सी ई एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, ए डी किससे, इक्वेशन पहली और दूसरी को देखें तो पैरेलल है। ए डी सी ई इज पैरेललोग्राम। ठीक है, यह एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अब देखिए पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन है। देखिए पैरेललोग्राम ये है हमारे पास, तो कंडीशन क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का योग 180 होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल ई, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल ई 180। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल ई बराबर 180, एंगल ए प्लस एंगल ई जो है 180 होगा। ठीक है, इसे इक्वेशन मान लेते हैं तीसरी इक्वेशन आ गई ना। अब देखा जाए तो एंगल बी, एंगल ये जो बी है प्लस एंगल सी बी ई, यानी एंगल ए बी सी और सी बी ई। ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई बराबर भी 180 होगा। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए ए डी बराबर सी ई के है, ए डी बराबर सी ई के है, ए डी बराबर सी ई के है और ए डी बराबर सी ई के है और ए डी बराबर बी सी के भी हमें गिवन है। ठीक है, और ए डी बराबर बी सी के, ये हो गई 5 और ये हो गई 6। ठीक है, ये हो गई 5 और ये हो गई 6। अब ए डी बराबर सी के, ए डी बराबर ई सी के, तो फ्रॉम 5 और 6 इक्वेशन से क्या हो गया, बी सी बराबर किसके, सी ई के। ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारी 7। बी सी बराबर सी ई के, इक्वेशन 7 ना मानो इसे, चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, बी सी बराबर सी के, यानी कि ये भुजा इसके बराबर हो गई। तो अब देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हुआ कि नहीं। ठीक है, एंगल ई बराबर एंगल सी बी ई। अब नेक्स्ट इसे मिटा देता हूँ मैं। एंगल जो है ई जो है एंगल सी बी ई के बराबर हुआ। एंगल ई बराबर एंगल सी बी ई, ये हो गई इक्वेशन नंबर 7। एंगल ई बराबर एंगल सी बी ई। अब देखिए इक्वेशन चौथी में एंगल ई और एंगल सी बी ई। अब सी बी ई की जगह हम क्या रख सकते हैं, एंगल ई रख सकते हैं। तो इक्वेशन फ्रॉम 4 एंड 7। ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल ई बराबर 180, यानी कि ये हो गई इक्वेशन 8। यानी कि इक्वेशन चौथी में इसकी वैल्यू ई रखने पर b प्लस ई बराबर 180 हो गया। यह इक्वेशन 8 हो गई। अब इक्वेशन तीसरी थी a प्लस ई, यानी कि इक्वेशन तीसरी थी a प्लस एंगल ई बराबर 180, ये इक्वेशन तीसरी थी। अब देखिए ये 180, इसका भी 180। अब इक्वेशन तीसरी और 8वीं से देखें तो a प्लस एंगल ई बराबर एंगल बी प्लस एंगल ई
क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग 180 180 है। ठीक है, तो अब दोनों तरफ ई ई है तो ई ई कट जाएगा, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी, यानी कि यह फर्स्ट ऑप्शन था, यह सिद्ध हो चुका है। ठीक है, अब सेकंड है एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल सी बराबर एंगल डी, यह हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए सेकंड कैसे करते हैं। अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल डी, ये एक पैरेललोग्राम है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी को हम 180 लिख सकते हैं कि नहीं? एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180, एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 हो गया। ठीक है, अब देखिए एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी ना, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। एक मिनट, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये दोनों भुजा पैरेलल हैं। अगर कोई तिर्यक रेखा, मान लीजिए ये दोनों भुजा पैरेलल हैं, बीसी जो लाइन है इसको क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के, यानी कि ये प्लस ये बराबर 180। तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, यानी कि एंगल सी प्लस एंगल बी बराबर 180। ठीक है, ये ऐसे आया है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों को कंपेयर कर दें तो a प्लस एंगल डी बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी। अब देखिए पीछे हमने एंगल ए बराबर एंगल बी सिद्ध कर चुके थे, तो ये दोनों बराबर हैं तो कट जाएंगे, एंगल डी बराबर एंगल सी के। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है पार्ट 3 में क्या है? त्रिभुज ए बी सी और बी ए डी में दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करने। ए बी सी ये वाला त्रिभुज, बी ए डी ये वाला त्रिभुज, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम सिद्ध करने। तो अब देखें त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी में, त्रिभुज ए बी सी और बी ए डी में देखा जाए तो ए डी बराबर बी सी के, ये हमारे पास गिवन है। ए बी सी बराबर ए डी के, ये हमारे पास क्या है? गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। और एंगल ए बराबर एंगल बी, यानी कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी ए डी। क्यों हम ये चीज़ हम एंगल ए बराबर एंगल बी ये हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, और साइड ए बी बराबर बी ए, यानी ए बी बराबर बी ए, ये हमारी कॉमन है। ठीक है, ए बी बराबर बी ए ये कॉमन है बाई एस ए एस रूल से, यानी कि बाई एस ए एस रूल, बाई ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछा है, डायगोनल AC बराबर BD के। अब इसमें क्या करना है, चौथे पार्ट के लिए CPCT रूल अप्लाई करें बाय CPCT रूल से AC बराबर BD के हो जाएगा, AC बराबर BD के, AC बराबर BD के। यहाँ पर यानी क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया और आपकी एक्सरसाइज 8.1 थी वह भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। यानी कि मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है कि एक त्रिभुज है ABCD, उसके साइड AB और AC के मध्य बिंदु को अगर मिलाया जाए तो वह तीसरी भुजा के पैरेलल और उसकी जस्ट आधी होती है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम यानी कि मध्य बिंदु प्रमेय, हिंदी में बोले तो मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय का मतलब क्या है, हमारे पास कोई त्रिभुज ABC दे रखा है, अगर इसके किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएं, यानी कि भुजा AB का मध्य बिंदु X, AC का मध्य बिंदु Y, यानी कि X और Y को मिलाने पर, X और Y को मिलाएं तो यह XY जो लाइन है पैरेलल होगी BC, यानी थर्ड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, एंड XY जो है XY इक्वल टू होगी 1/2 BC। यही होती है हमारी मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय होती है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम जो आएगी 8.9 जो आएगी उसमें हम पहली में यह चीज़ सिद्ध करेंगे। ठीक है, और यह चीज़ सिद्ध करेंगे और दूसरी में इसका कन्वर्ज, ठीक है, इसका कन्वर्ज सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब देखिए थ्योरम 8.9। थ्योरम 8.9 है हमारे पास, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, एक त्रिभुज दिया है उसके किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड प्राप्त होता है वह तीसरी भुजा के समांतर होता है कि नहीं, यह चीज़ हमें सिद्ध करनी है। यानी कि अगर कोई त्रिभुज हमें ABC दिया हुआ है,
ए बी सी दिया हुआ है, इसकी किन्हीं दो भुजाओं यानी कि ए बी और ए सी का मध्य बिंदु लें तो हो गया ये एक्स और वाई। अगर किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएं यानी कि इनको मिलाएं तो यह बिंदु इस लाइन यानी थर्ड साइड जो बची हुई साइड है हमारे ट्रायंगल ए बी सी की उसके पैरेलल होगी कि नहीं, यह हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? यानी टू प्रूव, यानी हमें सिद्ध करना है कि एक्स वाई पैरेलल होगी बी सी के। ठीक है, एक्स वाई पैरेलल होगी कि नहीं बी सी के। ठीक है, अब देखिए इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए ट्रायंगल ए बी सी की भुजा इसके मतलब ट्रायंगल ए बी ए ई एफ ए एक्स वाई और ए सी, देखिए हमें क्या करना होगा, हमें ए बी के पैरेलल एक लाइन खींचनी होगी सी डी, ये हो गया बिंदु डी, और एक्स वाई को आगे बढ़ाया जाए तो यह जेड पर कट करेगा, ये हो गया जेड बिंदु हमारे पास। तो हमें अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या करने हैं, सर्वांग सम सिद्ध करने होंगे। ठीक है, ये त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज यानी कि ए एक्स वाई और सी वाई जेड यानी सी जेड वाई दोनों आपस में क्या सिद्ध करने होंगे, सर्वांग सम, यानी कि त्रिभुज ए एक्स वाई तथा त्रिभुज सी जेड वाई में देखें, ए एक्स वाई और सी जेड वाई में देखें तो ए वाई बराबर सी जेड ना, ए वाई बराबर सी वाई, क्योंकि ये ए वाई बराबर सी वाई, क्योंकि ये हाफ ऑफ ए सी के है। ठीक है, और एंगल ए वाई एक्स सी वाई जेड के बराबर होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि एंगल ए वाई एक्स जो है एंगल सी वाई जेड के होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, यह वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, यह वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और तीसरी भुजा क्या लें हम, ठीक है, तीसरी लें कोई सी भी ले सकते हैं, यानी कि एक्स वाई, यानी कि ये देखें एक्स वाई बराबर सी जेड के। ठीक है, और या फिर ये देखें ये देखें ए एस ए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन समांतर हैं, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए। एंगल क्या एक्स ए वाई और जेड सी वाई, एंगल एक्स ए वाई बराबर एंगल जेड सी वाई कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अब देखिए बाई किससे, ए ऐसे एंगल साइड, फिर ये एंगल, यानी कि ए एस ए रूल बाई ए एस ए रूल से ए एक्स वाई और सी जेड वाई ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, ट्रायंगल ए एक्स वाई और ट्रायंगल सी जेड वाई आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, यहाँ से अब हम CPCT रूल लगाएं, यानी कि CPCT रूल लगाएं तो CPCT रूल लगाएं तो अब देखिए इधर CPCT रूल से एक्स वाई बराबर वाई जेड के हो गया, यानी कि एक्स वाई बराबर वाई जेड के। अब एक चीज़ देखिए,
एक्स वाई बराबर वाई जेड को हो गया, और एक्स वाई प्लस वाई जेड बराबर बी सी के होगा, क्योंकि ये वाली भुजा इसके समांतर है, यानी ए बी बराबर ए बी पैरेलल है सी डी के, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड बराबर बी सी होगा, यानी कि एक्स वाई बराबर वाई जेड बराबर 1/2 बी सी। 1 मिनट और देखिए, एक्स वाई ए बी पैरेलल टू सी डी के है, तो ए बी पैरेलल सी डी के है, तो क्या बी एक्स पैरेलल सी जेड के नहीं होगा? अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ए एक्स यानी कि एक्स बी पैरेलल होगा सी जेड के, ठीक है। एक्स बी पैरेलल हो गया सी जेड के, यह भी एक यानी कि बी एक्स सी जेड एक पैरेललोग्राम बन गया, यानी कि बी एक्स सी जेड क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। पैरेललोग्राम बन गया तो यानी कि एक्स जेड पैरेलल हो गया बी सी के, यानी कि एक्स जेड पैरेलल हो गया बी सी के। इससे देखें तो एक्स जेड पैरेलल बी सी के है, तो एक्स वाई भी पैरेलल होगा बी सी के, यानी कि एक्स वाई पैरेलल होगा बी सी के, ठीक है। यानी कि एक्स वाई पैरेलल हो गया बी सी के, यह सिद्ध हो गया हमारा, यही हमें सिद्ध कराया था। और एक्स वाई यानी कि एक्स वाई या फिर वाई जेड बराबर 1/2 बी सी, यह भी हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी थ्योरम 8.10। ठीक है, हमारी थ्योरम है 8.10। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, यानी कि एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। अब इसका क्या है, जस्ट उल्टा है। हमें क्या दे रखा है कि एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, ए बी सी, हमें गिवन ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि थ्योरम है हमारी यह 8.10, यानी कि हमें गिवन है किसी भुजा, यानी ए बी का मध्य बिंदु ले, ए बी का मध्य बिंदु ले लें हम डी, ठीक है। ए बी का मध्य बिंदु हमने लिया डी, और इस दूसरी भुजा के समांतर एक भुजा खींचे, यानी कि दूसरी भुजा के समांतर लाइन खींचे, तो यह इस भुजा को ई बिंदु पर काटेगा। यह सिद्ध करना है कि यह ई बिंदु है, भुजा ए सी को बाइसेक्ट करेगा कि नहीं, दो बराबर भागों में बांटेगा कि नहीं, ठीक है। तो आकृति हमारे पास कुछ ऐसी दी हुई है, इसे हम इसके पैरेलल खींचेंगे, एम मान लिया, सी एम पैरेलल टू ए बी। हमने किया है कंस्ट्रक्शन, यानी ड्रॉ कंस्ट्रक्शन किया है कि ए बी पैरेलल सी एम। सी एम वो चीफ मिनिस्टर वाला नहीं है, यह लाइन का नेम है सी एम, ठीक है। सी एम, ए बी पैरेलल है हमारी सी एम के, ठीक है। ए बी पैरेलल है सी एम के। अगर हम भुजा ए बी के मध्य बिंदु से बी सी के पैरेलल एक लाइन डी ई एफ खींचें, तो बताना है कि यह
साइड ए सी को, जो लाइन DEF है वो साइड AC को 2 बराबर भागों में बांटेगी कि नहीं, यानी कि हमें सिद्ध करना है AE बराबर CF के। तो देखिए कैसे करना है। ट्रायंगल AEF यानी कि यह बिंदु मान लेते हैं हम EFD। ट्रायंगल AEF और CD किस में, CDF में। AEF और CDF में सर्वांग समता का प्रयोग करके AF बराबर CF आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखिए। AEF और CA त्रिभुज AEF और तथा त्रिभुज CDF में। AEF और त्रिभुज CDF यानी AEF CDF में देखा जाए तो AE बराबर CD के होगी, क्योंकि ये भुजा इसके पैरेलल है और ये भुजा इसके पैरेलल है, तो ये भुजा इसके पैरेलल हो गई। और ये BE बराबर CD के और BE हमारी AE के बराबर हैं, तो AE बराबर CD के। ठीक है, AE बराबर CD के हो गई। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दे रखा है। BEF हाफ ऑफ BC के है, EF जो है BC की आधी है। ठीक है, BC तो EF बराबर DF के, EF बराबर DF के, EF बराबर DF के हो गया। और एंगल AFED और CFD के बराबर हो गया, यानी एंगल AFE बराबर CFD, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अब ये कौन से रूल से, बाई SAS रूल से, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं, देखिए ये भी बोल सकते हैं ये वाला कोण इस वाले के बराबर, क्योंकि ये समांतर भुजाएं एक तिर्यक रेखा इस द्वारा काटी गई हैं। तो AB इसे न करके क्या कर लें, एंगल AEF एंगल CDF के बराबर होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल है तो भुजा यानी कि SAS बाई SAS रूल, बाई SAS रूल से ये दोनों त्रिभुज ट्रायंगल AEF सर्वांग सम सिद्ध हो गया CDF के, AEF सर्वांग सम सिद्ध हो गया CDF के। तो इससे AF बराबर CF के आ जाएगा। बाई CPCT लगाएं, AF बराबर CF, हमें यही चीज़ सिद्ध करनी थी। ठीक है, यही AF बराबर CF के आ गया। नेक्स्ट चलते हैं को एग्जाम्पल पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल क्या है हमारा, है एग्जाम्पल नंबर 7। उसमें क्या दिया है, ABC में ट्रायंगल ABC में DEF क्रमशः भुजा AB BC और CA के मध्य बिंदु है। एक ट्रायंगल दिया है हमारे पास ट्रायंगल ABC, तो AB भुजा का मध्य बिंदु D है, BC का E है और AC भुजा का मध्य बिंदु F है। इन तीनों बिंदु को मिलाने से एक ट्रायंगल बनता है DEF, यानी कि दर्शाइए कि बिंदु DEF को मिलाने पर ABC ट्रायंगल 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। यानी कि हमारे पास एग्जाम्पल है 7, फिगर दिया है
ए बी सी, इसका मध्य बिंदु डी, इसका मध्य बिंदु ई और इसका मध्य बिंदु एफ। अब हमें सिद्ध करना है कि डी ई एफ बिंदु जो हैं इस ट्रायंगल ए बी सी को 4 सर्वांग समत्रिभुजों में विभाजित कर देते हैं, यानी कि ये इसके सर्वांग सम होगा, ये इसके सर्वांग सम होगा, ये इसके होगा, ये इसके होगा, यानी चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। यह हमें सिद्ध करना है। देखिए अब चूंकि D और E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो DE लाइन DE पैरेलल हो गई AC के, ठीक है, DE पैरेलल हो गई AC के, और DE यहाँ से DE पैरेलल हो गई A किसके, F के, और यहाँ से DE पैरेलल हो गई पैरेलल हो गई CF के, ठीक है, यानी कि DE पैरेलल हो गई AF के और बराबर भी हो गई, यानी DE बराबर हो गई AF के। क्यों? क्योंकि हम थ्योरम पढ़ चुके हैं, ठीक है। DE बराबर हो गई CF के, DE। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल ADEF में चतुर्भुज ADEF में देखा जाए तो DF एक डायगोनल है, ठीक है। ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये वाली भुजा इसके समांतर है। देखिए क्वेश्चन में क्या, देखिए अब देखिए D and E are the midpoint of A, B and BC, then DE पैरेलल AC के, DE हमारी पैरेलल होगी AC के, DE पैरेलल AC के हो गई, DF पैरेलल हो गई BC के, DF पैरेलल। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार DF पैरेलल हो गई BC के, और EF पैरेलल हो गई AB के, ठीक है। इसी प्रकार तो अब देखिए ADEF और BDFE और DFCE में से प्रत्येक एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए देखिए ADEF कॉमा ADEF हो गया BDFE यानी ये हो गया और CFDE यानी CF यानी DFCE क्या हो गए, इजा समांतर चतुर्भुज, यानी इजा पैरेललोग्राम। ये तीनों समांतर चतुर्भुज हो गए। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब DE समांतर चतुर्भुज BDFE का एक विकर्ण है। अब मैं एक कराऊंगा इसमें से, ठीक है। अब मैं कराऊंगा एक इसमें से, इन दोनों का आपको करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा अब DE जो है DE है DE चतुर्भुज यानी समांतर चतुर्भुज BDFE का विकर्ण है, ठीक है। BDFE का विकर्ण है तो त्रिभुज बने BDE और FDE त्रिभुज बने BDE और त्रिभुज क्या
BDE और FED अब देखिए ये वाली भुजा इसके समांतर है और बराबर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है और बराबर है, और ये कॉमन हो गई, तो ये त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हुए बाई SSS रूल से। किससे? बाई SSS रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, इसी प्रकार इस और इसमें ये वाले, यानी कि इसी प्रकार क्वाड्रिलेटरल ADEF में ADF जो ट्रायंगल है सर्वांग सम होगा DEF के, यानी कि ट्रायंगल ADF सर्वांग सम होगा ट्रायंगल DEF के। ठीक है, किससे? SSS से। इसी प्रकार नेक्स्ट किस में? नेक्स्ट आएगा समांतर चतुर्भुज FDCE में, DFCE में। ठीक है, ट्रायंगल DEF सर्वांग सम होगा किसके? CEF के, यानी कि त्रिभुज CEF के। क्यों? SSS से। यह भी SSS से, यानी कि यहाँ पर ये इक्वेशन पहली, यहाँ पर दूसरी, यहाँ पर तीसरी। अब देखिए यहाँ पर भी DEF है, यहाँ पर भी DEF इसके भी सर्वांग सम है, इसके भी सर्वांग सम है, और DEF इसके भी सर्वांग सम है। तो हम क्या कह सकते हैं? ट्रायंगल BDE ADF सर्वांग सम होगा BDE सर्वांग सम होगा किसके? CEF ट्रायंगल CEF सर्वांग सम होगा ट्रायंगल DEF के। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो चार त्रिभुज बने हैं ये आपस में एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ट्रायंगल ABC दिया हुआ है उसके मध्य बिंदु से बिंदु जो DEF दिए हुए हैं उनको मिलाने पर चार जो त्रिभुज बनेंगे वो चारों एक दूसरे के सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, यानी कि यह चीज़ कब सत्य है? जब त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु हो, अन्यथा यह सत्य नहीं है। ठीक है, या फिर सेम रेशियो हो तब सत्य होगा, या फिर 1:2 में बटी हो तीनों भुजाएं तब भी यह कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। और यानी कि रेशियो तीनों भुजाओं को बांटने का, यानी जो AB को जो बिंदु D बांट रहा है वही रेशियो में BC को E बिंदु बांटे तो भी यह सर्वांग सम हो सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें। कल मिलते हैं फिर इसी सेशन के साथ, यानी कि नए कुछ क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। ठीक है, और एक्सरसाइज करते हैं हम कल 8.2। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें।